दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10th, जी हाँ क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी। जी हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अपने पास कोई सीरीज है, जैसे लिखा है 3, 2, 1, 3 एंड 2 और एंड सो ऑन। क्लियर है। दूसरी सीरीज है अपने पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और थर्ड सीरीज है मान लो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो इन सीरीज़ों में से कुछ सीरीज जो हैं एपी हैं और कुछ एपी नहीं हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे दोस्तों इनका डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, इन दोनों बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। लेकिन डिफरेंस निकालने के लिए आपको तो ये पता होना चाहिए कि किस टर्म से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 से 3 को, 1 से 2 को, 3 से 1 को। ठीक, तो हम चेक करते हैं, हम इसकी बात करें तो जैसे हम बात करें पहले की, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, फिर 1 - 2 इज इक्वल टू -1 और फिर देखो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों डिफरेंस तो सेम थे, लेकिन ये डिफरेंस सेम नहीं है, अतः ये एपी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, आपको नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, एक एक करके चेक करना है कि सभी डिफरेंस समान आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं या नहीं है। तो यहाँ पर जो देखो, जब हमने 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया, लेकिन जैसे ही हमने 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 2। क्योंकि इनके इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये एपी नहीं है। सेकेंड वाला देख लेते हैं। देखो लिखा है 4 - 2, मतलब नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 2। फिर हमने नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 - 4 इक्वल टू, फिर नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पर ये जो तीनों का डिफरेंस है वो इक्वल है, सेम है। इसे हम बोलते हैं स्मॉल डी, और जिसका नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी यदि किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब से नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यदि उनका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल आता है, सेम आता है, तो आप कह सकते हैं कि गिवन सीरीज एपी है। ठीक है। तीसरे को चेक कर लें दोस्तों। इस तीसरे की बात करें हम तो देखो जैसे हो जाएगा 6 - 3 इज इक्वल टू 3, फिर 9 - 6 इज इक्वल टू 3 और 12 - 9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी एक गौर करने वाली बात है कि ये तीनों के डिफरेंस जो है सेम है, और यदि ये सेम होते हैं तो इनको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से अर्थात स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। और सिर्फ आपको ये देखना है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है सेम है या नहीं है। यदि डिफरेंस सेम है तो आपका जो सीरीज है, जो क्वेश्चन में की है, वो एपी होगी। ठीक, अब कुछ और चीजें देखते हैं दोस्तों। देखो जैसे हम इसकी बात करें सेकेंड वाली सीरीज की, क्या लिखा था, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये तो एपी थी, हमने चेक कर लिया है। तो जब ये एपी होती है तो इसकी फर्स्ट टर्म ए से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डी कहलाता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। दोस्तों अभी हमने बताया था कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। जैसे बहुत सारी टर्म है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर देखो हो क्या रहा है, इस वाली टर्म से, मतलब से अगली वाली टर्म से पहली वाली टर्म हम सब्ट्रैक्ट करें तो ए एन टर्म, मतलब लास्ट टर्म से आप an - 1 वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है भाई? जस्ट इसके पहले की टर्म 1 होगी। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 2, 4, 6 और 8, इसका डी जो था दोस्तों, इसका जो डी था वो अपना 2 आया था। अब भी हमने निकाला था जस्ट इसके पहले। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। क्लियर है? अब इसको सीरीज बनाना है। मान लो हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो 2, आपको कोई स्पेशल काम नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐड करते जाना है डिफरेंस, उसका डिफरेंस जो है ऐड करते जाना है। तो देखो 2, 2 + 2 4, फिर 4 + 2 6 और फिर 6 + 2 8। इस तरीके से यदि आप प्रत्येक टर्म में उसका डी अर्थात कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। जैसे कि ये देखो 2 आया, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और इस तरीके से आप निकालते चलें। तो कहने का मतलब ये है
कि जो AP होती है वो आप कितने भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? किसी भी टर्म में यदि आप D जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? D किसे कहते हैं? कॉमन डिफरेंस को। यदि D जोड़ते हैं तो आपको उसका प्रीवियस नेक्स्ट टर्म जो है मिल जाएगा। तो A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, और लास्ट का जो टर्म होता है उसको अपन ने AN ले लिया। अब ये AN कैसे आएगा देखिएगा। अब यहां पर जैसे हम इसकी बात करें तो ये कैसा मिला हमें दोस्तों? D जोड़ने पर, मतलब जब हम A2 की बात कर रहे हैं तो हमने क्या मिला? फर्स्ट टर्म में D जोड़ दिया, फर्स्ट टर्म में D जोड़ दिया। अब हम जैसे थर्ड टर्म की बात करें, किसकी? थर्ड टर्म की, इस थर्ड टर्म की, तो ये थर्ड टर्म कैसे मिलेगा दोस्तों? ये थर्ड टर्म हमें कैसे मिलेगा? इस सेकेंड टर्म में D जोड़ने पर। तो हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। क्लियर? तो इस चीज का गौर करिएगा कि हमें लिखना क्या है टर्म में। देखिए, जब जैसे हम 15 टर्म की बात करें तो इससे एक कम करके D का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो देखो A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस 14D। क्लियर है? इसको तो हम सिर्फ बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट ये पढ़ना है। 15 टर्म कैसे लिखेंगे? A प्लस 14D। यदि हम बात करें 70 टर्म तो क्या हो जाएगी? A प्लस 16D। यदि हम बात करें 20 टर्म तो आप क्या लिखोगे? A प्लस 90D। यदि हम बात करें दोस्तों A50 मतलब 50 टर्म तो क्या लिखोगे? A प्लस 49D। यदि हम बात करें 100वीं टर्म तो आप लिखोगे A प्लस 99D। तो इतना क्लियर हुआ ये करना क्या है। यदि आपसे कोई भी टर्म पूछी जाती है तो उससे एक पीछे वाली टर्म के साथ D का मल्टीप्लाई आपको कर देना है, तो आप वो टर्म निकाल सकते हैं। इतनी चीज़ें यदि आपको क्लियर हैं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी आपका जो है ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, उसका कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कि सीधी सी बात करें, जो AP होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों उसका A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो n। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या है, एक कम है। तो देखो A यहां पर नहीं दिख रहा है, तो देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN निकालना है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बनेगा भाई। देखो सेकेंड टर्म की बात, थर्ड टर्म की 1 2 3, थर्ड टर्म की बात देखो 1, सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म निकालने के लिए सेकेंड से एक कम और D का मल्टीप्लाई। थर्ड टर्म निकालने के लिए थर्ड से एक कम और D का मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। भाई थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? थर्ड से एक कम और D का मल्टीप्लाई, जहां पर हमने डायरेक्ट 2D लिखा था। तो nth टर्म निकालनी, मतलब AN टर्म निकालनी है। तो A प्लस n से एक कम n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका AN टर्म निकलेगा। क्लियर है ना? ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का। यहां कहलाएगा ये nth टर्म, और ये A अभी बताया था वो है फर्स्ट टर्म, D है आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर? और ये जो है N जो है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो टर्म आपको फाइंड करनी रहेगी या जो टर्म आपको गिवन रहेगी। तो ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, कितने? 4। nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। इन फॉर्मूले में इन 4 में से यदि कोई भी 3 वैल्यू आपको गिवन है तो आप चौथी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और अच्छे से जो अभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। दोस्तों चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, तो क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो आपको ये लिखना है A इज इक्वल टू 7 गिवन है, D इज इक्वल टू 3 गिवन है, N इज इक्वल टू 8 गिवन है, और आपको निकालना है nth टर्म। ये आपको फाइंड करना है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN, ठीक है, n मतलब 8, n मतलब 8th टर्म निकालनी है। तो A की वैल्यू 7, 8 माइनस 1 और D की वैल्यू 3। तो A8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3।
तो A8 इक्वल 7 + 7 3 21, तो ये हो जाएगा 28। तो A8 कितना आ गया दोस्तों 28, तो ये पहले का आंसर हो गया। क्लियर है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। A इज इक्वल टू आपको गिवन है -18, उसके बाद आपको गिवन है n गिवन है 10 और an गिवन है 0, और आपको निकालना है दोस्तों d। क्या निकालना है? d। वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। अभी जब हमने स्टार्टिंग में बताया था तो यही कहा था 4 टर्म होती हैं, चारों में से कोई भी 4 जो टर्म हो उनमें से कोई भी 3 की वैल्यू गिवन है तो आप चौथी फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 कोई भी 3 गिवन है, रख दीजिए। an कितना दिया है आपका 0, a की वैल्यू है -18, n आपको गिवन है 10 - 1 और d आपको निकालना है। और d निकालना है तो आप क्यों रखेंगे, माइनस का इस तरफ आया तो दोस्तों कितना हो गया प्लस का 18 और 10 - 1 हो गया 9d और d चाहिए है। तो d के साथ जो ये जो 9 दिख रहा है इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, अपॉन 9, तो 9 2 = 18, तो d कितना आ गया 2। ये आपका आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी का थर्ड क्वेश्चन। आपको कहीं पर भी यदि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो आप जरूर बताइएगा। हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, गिवन है d गिवन है, इसमें कितना है -3, n गिवन है आपका 18 और an गिवन है -5 और आपको निकालना है दोस्तों a। यहाँ पर a नहीं दिया है, a गिवन नहीं है। ठीक, तो फॉर्मूला an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको गिवन है -5, a की वैल्यू -3, n की वैल्यू है 18 - 1 और d आपको पता है d दिया है -3, सॉरी a नहीं गिवन है। ठीक है, a इज इक्वल टू a ही है। तो -5 इक्वल a प्लस ये हो गया 17 इंटू -3, तो -5 इज इक्वल टू a माइनस प्लस माइनस माइनस 7 3 = 21, 2 और 3 1 = 3 और 2 5। क्लियर। 17 के साथ अपन ने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 17 3 = 51 और माइनस का 51 ट्रांसफर होके लेफ्ट हैंड में आया तो ये हो गया आपका प्लस का 51। इसको कैलकुलेट करिए तो 51 में से 5 गया, 51 में से 5 गया तो ये हो गया आपका 46। ये आपका आंसर। और देख लीजिएगा दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा डेसिमल देख के, रूट देख के, रैशनल नंबर देख के वहाँ पर से घबरा जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है दोस्तों। तो ए आपका गिवन है -18.9, डी भी आपको गिवन है 2.5, an भी आपको गिवन है 3.6 और आपको निकालना क्या है दोस्तों n, नंबर ऑफ टर्म्स आपको जो है फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको गिवन है 3.6, a की वैल्यू -18.9 प्लस n मालूम नहीं और d की वैल्यू है आपकी 2.5। ये माइनस का 1 ट्रांसफर होके आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18.9 इक्वल n-1 इंटू 2.5। क्लियर। ऐड कर दीजिए, तो ऐड करना है तो बहुत ही सावधानी रखा करिए। ये 18 में 3 9 और 6 15 8 3 11 और 1 12 2 और ये 2, तो ये हो गया आपका 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब ये जो 2.5 है इंटू में है तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 2.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1। 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1, यही लिखा था। अब क्या करते हैं हम, इसका डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल का जगह 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो सिंगल 0 इंटू 25, पॉइंट की जगह 1, डेसिमल की जगह 1 और 1 डिजिट है तो 0, ऐसे करते हैं। तो n-1 10 से 10 कैंसिल, 5 5 = 25, 5 4 जा और 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 9 इज इक्वल टू n-1, -1 ट्रांसफर होके आया तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू आ गया 10 दोस्तों। कितना आ गया 10। आपका सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सीधी सी बात, कैलकुलेशन जो है प्लस माइनस वाला आपसे अच्छे तरीके से आना चाहिए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
ए आपको गिवन है कितना 3.5, ठीक है। डी आपका गिवन है 0, वो भी ठीक है। एन इज इक्वल टू 105, तो आपको निकालना क्या है, ए एन। ये तो डायरेक्ट निकालना है, फॉर्मूला ही होता है ए एन का। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन की वैल्यू 105, मतलब से 105 टर्म निकालनी है। ए की वैल्यू है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू आपकी है 0। डी की वैल्यू कितनी है, 0। तो 105 इक्वल 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0, तो 3.5 प्लस 0 तो 3.5। तो 105 टर्म जो होगी वो भी कितनी होगी, 3.5, क्योंकि 0 को यदि 3.5 में ऐड करोगे तो आपको फिर से वही मिल जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखिए। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको इन क्वेश्चनों के सही ऑप्शन चुनने हैं। हमने ऑप्शन नहीं लिखा, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इसका पहला है, सेकेंड का फर्स्ट, 13th टर्म आपको फाइंड करनी है और एपी ये है। तो एपी है 10, 7, 4, ठीक है। 10, 7, 4 आपकी 30 टर्म निकालनी है। 30 टर्म का मतलब देखिए दोस्तों, इस एपी में इनफाइनाइट टर्म्स है। इनफाइनाइट का मतलब होता है टर्म्स की कोई काउंटिंग नहीं है, कितनी भी हो सकती है, 10, 15, 20, 100, 200, 300, 400, कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन अपन को इसके बीच की 30 टर्म निकालनी है कि 30 टर्म की वैल्यू कितनी होगी। जैसे फर्स्ट टर्म की 10 है, सेकेंड की 7 है, थर्ड की 4 है, तो जो 30 टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये एपी है, तो फर्स्ट टर्म हो गई 10 और डी हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। डी ऐसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म से, मतलब इस वाले टर्म से अपन ने इस वाले को सेपरेट कर दिया, तो 7 माइनस 10 और 7 में से 10 गया तो माइनस का 3, और नंबर ऑफ टर्म से कौन सी निकालनी है, 30। तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10, 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -3। 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 2 8 87, और 10 में से 87 गया तो माइनस का 77। तो A30 जो आ गया वो आ गया माइनस का 77। ये आपका आंसर है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइए, ये आपका आंसर। क्लियर है, ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। अगला करते हैं इसी का हम सेकेंड, इसी का सेकेंड टर्म में 11th टर्म फाइंड करनी है और ये है आपकी एपी। तो एपी लिख लीजिए -3 माइनस 1/2 एंड 2 एंड सो ऑन। इसका 11th टर्म निकालनी है। 3 टर्म दी हैं आपको, 11th टर्म की वैल्यू कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। तो ए आपको कितना दिया है -3, और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को या थर्ड से सेकेंड को, मतलब इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है, हम कर रहे हैं A2 से। तो -1/2 प्लस 3। अब प्लस 3 क्यों लिख दिया दोस्तों, देखो ये क्यों लिख दिया, देखो -1/2 माइनस -3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम कितना जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5/2। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ये हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, फिर भी आप देख लीजिएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका 5/2। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपको गिवन है कि 11th टर्म निकालनी है, क्वेश्चन में दिया है 11th टर्म निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू दी है। तो A11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -3 प्लस 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5/2। तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कट गया, 2 5 जा, तो -3, 5 5 जा 25, तो ये हो गया आपका 22। ये आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कितना होना चाहिए, 22, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर। 11th टर्म की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 22। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिलाकर से 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंस हैं। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जो अपन ने पढ़ा है वही चीजें हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2 और 26। बहुत अच्छे से गौर करिएगा। देखिए इसमें
कोई एपी है, 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें कि सेकेंड टर्म की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, सेकेंड टर्म की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। और एक चीज कान खोलकर बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिए ध्यान से कि कोई भी टर्म यदि आपको निकालनी है, चाहे 15 हो, 14 हो, 19 हो, कुछ भी हो, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए आपके पास फर्स्ट टर्म ए और दूसरी होनी चाहिए डी। यदि आपके पास ए और डी है दोस्तों, ए और डी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, तो आप उस एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 100 टर्म हो, 99 टर्म हो, 105 टर्म हो, 17 टर्म हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ए और डी होना चाहिए। तो टारगेट क्या है हमारा, ए और डी फाइंड करना। तो देखो गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। गिवन ए कितना है 2, फर्स्ट टर्म 2, 1 2 3, थर्ड टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म कितनी है 26, और थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a + 2d। अभी बताया था आपको कि थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + 2d। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब a तो आपको गिवन है दोस्तों, a कितना है 2, तो आप a की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 + 2d = 26, देन 2d = 26 - 2, ये 2 ट्रांसफर होके यहाँ चला गया तो 2 हो गया, तो d = ये हो गया 24, तो 24, और ये इंटू में है तो डिवाइड में चला गया, तो 2 से कैंसिल हो गया 12 टाइम्स। ठीक, तो हमारा d आ गया दोस्तों 12, d कितना आ गया 12, और a कितना था आपका 2, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या लिखोगे, a2 = a + d। तो a की वैल्यू है आपके पास दोस्तों 2 और d की वैल्यू आ गई आपके पास 12, तो आपका a2 हो गया 14, a2 कितना हो गया 14, यही आपको फाइंड करना था। ये जो आंसर है वो 14 है। क्लियर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट में हमने समझाया है उस पर बिल्कुल भी स्किप ना करें, सीक्वेंस से आप देखते चलिए, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको a ही गिवन नहीं है, लेकिन 13 दिया है और ये 3 दिया है। ठीक है, तो आपको ये तो लेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं है, तो लेट द फर्स्ट टर्म बताना तो पड़ेगा सामने वाले को कि किसको क्या नाम से जानते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d। अब गिवन है जो वो लिख लेते हैं, तो गिवन आपको क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आपको गिवन है कितनी है 13, इसको हम लिख सकते हैं a + d = 13। क्लियर, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको 1 2 3 4, फोर्थ टर्म भी गिवन है, फोर्थ टर्म कितनी है 3, तो फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 3d = 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे दिया। क्लियर है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म है, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है 30, तो a2 = 13, a2 को हम लिख सकते हैं a + d और a4 को a + 3d। इस तरीके से फिर भी आप देख लीजिएगा। मान लो अगर लिखा है 17th टर्म, तो इसको आप क्या लिखोगे a + 16d। यदि लिखा है 18 टर्म, तो इसको आप लिखोगे a + 17d। एक कम करके लिखते हैं अपन, है ना, ये अब भी हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी आपको बताया है। क्लियर, ठीक। तो यहाँ देखिए चैप्टर नंबर थर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल की, जैसे फर्स्ट वेरिएबल हो गया a, सेकेंड वेरिएबल हो गया d। यहाँ भी सेम कंडीशन। यदि आप यहाँ से गौर से देखिएगा तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट और a का कोफिशिएंट सेम है, तो फर्स्ट वेरिएबल को हम क्या करेंगे घटा देंगे, कैंसिल करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा a + d = 13 और a + 3d = 3, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल। एलिमिनेशन मेथड है, चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे सवाल हमने इसके करा चुके हैं। तो d में से 3d गया तो कितना हो गया 2d, और 13 में से 3 गया तो 10, तो d = 10 अपॉन, ये इंटू में है तो डिवाइड में चला गया, तो 2 5 = 10, तो d = -5, d = -5। यहाँ तक तो दोस्तों कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक, आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि d = -5 आ गया। इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन या तो फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें, कहीं पर भी आप पुट करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा, तो रख देते हैं, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा निकालने के लिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है a + d = 13, तो a + d = 13, तो a d की जगह -5 = 13, तो a = 13 + 5, तो a = 18,
ए इज इक्वल टू कितना आ गया 18, ये माइनस का 5 ट्रांसफर होकर राइट हैंड में गया तो प्लस का हो गया। अब ए और डी आ गया, अब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हो। ए तो आपको आ गया, ए कितना आ गया 18, फिर 13, ठीक। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, बिल्कुल डायरेक्ट लिख दो। तो A की वैल्यू माइनस का A की वैल्यू है 13, 2 D की वैल्यू है माइनस का 5, तो 13 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 13 में से 10 गए तो 3। तो ये जो एक सेकेंड दोस्तों थर्ड टर्म निकालनी है ना, तो A प्लस 2D, 3 तो कैसे आना चाहिए, ए की वैल्यू है 18, ये गलत हो गया ना, ए की वैल्यू है अपन की 18, कितनी है 18, तो ये 18 में से 10 गया, 18 में से 10 गया तो कितना हो गया 8, ये हो गया आपका A3, ये 8, ये आपका आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 5, सेकेंड टर्म भी नहीं दी, थर्ड भी नहीं दी, लेकिन फोर्थ दी है ये 9.5, ठीक। तो लेट द फर्स्ट टर्म, आपने टर्म को नाम दे देना है, लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। आपने दोनों को नाम दे दिया कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस जो है डी है। अब आपको गिवन क्या है वो आप लिखेंगे। फर्स्ट टर्म गिवन है 5 है, कितनी है 5, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, और 1 2 3 4, और फोर्थ टर्म आपको गिवन है, फोर्थ टर्म कितनी है 9.5। फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 3d, 9 2 जा 18, 18 और 1 19/2, ऐसा लिखते हैं ना, 9 2 जा 18, 18 और 1 19। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इस 2 का इसके साथ, तो 2a प्लस 6d, भाई इस 2 का a के साथ भी और इस 2 का 3d के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 19। इसको अपन ने नाम दे दिया दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट। ए की वैल्यू हमें गिवन है तो ए की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ठीक है। जो भी आपको हो सके कर सकते हैं आप, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a की वैल्यू है 5 प्लस 6d इक्वल टू 19, तो 5 2 जा 10 प्लस 6d इक्वल टू 19, तो 6d इज इक्वल टू 19 माइनस 10, तो हो गया 9। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो d इज इक्वल टू 9/6, क्यों, क्योंकि ये इंटू में 6 था तो डिवाइड में चला जाएगा। हमें d अकेला रखना है ना, तो d को छोड़कर जो कुछ भी उसके साथ होता है हम ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर पॉलिसी आपको मालूम होगी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू होता है। तो इंटू में था तो डिवाइड में चला गया, 3 से कट गया, 3 3 जा और 3 2 जा, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 3/2, d आ गया, और a तो पहले से आपको गिवन था, तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंड टर्म निकालनी है, तो a2 बराबर a प्लस डी, तो a की वैल्यू है आपकी दोस्तों 5 और d की वैल्यू 3/2। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/2, ठीक है, ये आ गया आपका 13/2। थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d, a की वैल्यू है 5, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8, तो 8 3 टर्म, थर्ड टर्म हो गई आपकी 8, तो ये जो वैल्यू आ गई वो हो गई 8, तो ये होगा आपका आंसर। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा कोई लेंथी नहीं है, आपको सिर्फ ए और डी निकालना है, और ए डी निकालने के लिए आप एलिमिनेशन का जो है इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से वो आ जाएगा। एक बार आप वीडियो देखिए, अगर नहीं आता है तो उसको रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -4 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म नहीं दी। देखो 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट टर्म दी है और 6 टर्म दी है, 1 2 3 4, 4 टर्म बीच की नहीं दी है। तो सबसे पहले तो मान लो कि लेट फर्स्ट टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। अब गिवन क्या है वो भी आप लिख लीजिए, गिवन है a इज इक्वल टू -4, मतलब फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 टर्म गिवन है, कितनी है 6 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, किसकी, a की, क्योंकि गिवन है आपको भाई
पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए की वैल्यू है -4, तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो 5d इज इक्वल टू -4 ट्रांसफर होके जाएगा तो +4 हो जाएगा दोस्तों, और 5 और 4 6 और 4 कितना हो गया 10। तो d इज इक्वल टू 10/2, इंटू में है तो डिवाइड में, तो 2 5 = 10। तो d की वैल्यू आ गई कितनी 5। d की वैल्यू कितनी आ गई 5, 2 5 = 10। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब a आ गया और d आ गया तो अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे निकालेंगे, देखिए सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या होता है a + d। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास -4, और ये आ गई आपकी 5। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 1। भाई -4 + 5 कितना होता है 1। अब थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म बराबर होता है a + 2d, और a की वैल्यू है -4 और 2 × 5, तो -4 + 10, तो कितना हो गया 6। एक सेकेंड दोस्तों, 5 2 = 10 और 10 में से 2 5 = 10, तो 5 2 = 10 और 10 में से 4 गए तो 6 आएगा। तो a3 की वैल्यू 6 कैसे हो सकती है, एक सेकेंड थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों। देखिए थोड़ा सी मिस्टेक अपन को यहीं कर बैठे हैं, यहाँ पर गलत कर बैठे हैं, है ना। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये जो था 10 आया तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5। 5 इंटू में था तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 2 = 10। तो d जो है वो 2 आएगा, d कितना जाएगा 2। अब देखिएगा, तो अपन को निकालना है सेकेंड टर्म, तो a2 बराबर हो जाएगा a + d। तो a2 इज इक्वल टू a की वैल्यू -4 और इसकी 2, तो a2 इज इक्वल टू -2 आया। कितना आया -2। अब निकालना है थर्ड टर्म, तो a बराबर a + 2d, a + 2d। तो a की वैल्यू -4 और 2 × 2 इज इक्वल टू -4 + 4, तो 0। तो a3 कितना आ गया आपका 0, मतलब अभी कितना आया -2 और ये 0। ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, a4 निकालना है, तो ये हो जाएगा a + 3d। a की वैल्यू -4 + 3 × 2 इज इक्वल टू -4 + 6। तो अब आ गया 2, a4 कितना आ गया 2, ये 2। अब अगला बचा दोस्तों फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म में a + 4d, a + 4d, a की वैल्यू -4, 4 × 2 इज इक्वल टू -4 + 8, तो ये हो गया आपका 4। तो a5 कितना आ गया 4। यही आपको निकालने थे, ये आपके आंसर। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, हमने डायरेक्ट 5 2 = 10 पढ़ लिया था, जबकि 5 2 = 2 5 था, है ना, 5 2 = 10 ही है, तो वहां पर अपन ने 2 लिख दिया था डिनोमिनेटर में, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसी का क्वेश्चन नंबर 5। सभी क्वेश्चन एक से हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन देखो। फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, सेकेंड टर्म है 38, थर्ड आपको फाइंड करनी है, फोर्थ आपको फाइंड करनी है, फिफ्थ आपको फाइंड करनी है, ठीक है, और सिक्स दी है 22। तो फर्स्ट टर्म अपन ने मान ली, लेट दी फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए, और कॉमन डिफरेंस भी मान लिया आपने डी। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया डी, क्लियर। अब आपको गिवन है a2 कितना दिया है 38। तो a2 को क्या लिख सकते हैं a + d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म आपको गिवन है, कितनी दी है -22। इसको लिख सकते हैं a + 5d इज इक्वल टू 22 माइनस का 22, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a + d इक्वल 38, a + 5d इज इक्वल टू -22, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। d में से 5d गया तो बचा माइनस का 4d, और ये ऐड हो गए, है ना, ये ऐड हो गए, तो 8 60, क्लियर। 8 2 10 और 3 और 2 5 और 1 10 6, तो d इज इक्वल टू 60/-4, 4 से कैंसिल, 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो d की वैल्यू आ गई आपकी -15, है ना। d की वैल्यू कितनी आ गई -15। d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों -15, अपन ने कैंसिल कर लिया, ये इनटू में था तो डिवाइड में चला गया था।
अब इस डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a माइनस 15 इक्वल 38, तो a इक्वल टू 38 प्लस 5 15, तो a इज इक्वल टू 3 और ये 5, 38 में 15 ऐड करोगे तो 53, a आ गया और d आ गया। अब आपसे जो भी निकालने के लिए बोला जाता है वो निकालिए, आप थर्ड टर्म निकालिए। अब तो थर्ड टर्म बराबर होता है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू तो 53 है, 2d की वैल्यू -4 है, तो 53 माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, क्लियर है ना। एक सेकेंड, डी की वैल्यू कितनी है, -15 है दोस्तों, -15 30, तो सर 30 जाएगा तो बचेगा 23, कितना बचेगा 23, तो A3 आ गया आपका 23, A4 निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, तो A की वैल्यू तो आपकी 53 थी, 3 इंटू -15, तो 53 माइनस 45, तो 45, तो ये बचा आपका केवल 8, कितना बचा 8, तो माइनस का नहीं प्लस का 8, तो A4 आ गया 8, ठीक। अब आपको निकालना है A5, तो A5 A प्लस 4D होता है, तो A की वैल्यू 53, 4 इंटू -15, तो 53 माइनस 60, तो ये हो गया माइनस का 7, तो A5 कितना बचा -7, क्लियर। तो आपके आंसर देखिए कौन कौन से, पहला आंसर आपका 53, सेकेंड मतलब A2 सेकेंड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म 23, 8 और माइनस का 7, ये आपके आंसर, क्लियर है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये रहा। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, विच टर्म्स ऑफ एपी इज 78, कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। जैसे कि इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म दी है और इनफाइनाइट टर्म है, लेकिन इन एपी में कहीं ना कहीं आपको 78 मिलेगा, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो 17 टर्म में मिलेगा, 18 टर्म में मिलेगा, 19 टर्म में मिलेगा, ये हमें नहीं मालूम है। ये बताना है कि कौन सी टर्म उसकी 78 होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, एपी 3, 8, 13 और 18, क्लियर। इसका ए कितना हो गया 3 फर्स्ट टर्म। डी की बात करें तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी आ गया, ए आ गया, और ए एन आपको गिवन है, कितना दिया है 78। तो लेट द nth टर्म लेट द nth टर्म इज 78। हमने माना कि nth टर्म 78 है, तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको दी है 78, ए की वैल्यू आपको दी है 3, एन मालूम नहीं है, फाइंड करना है, और डी आपको गिवन है 5, ठीक। तो 78 और ये प्लस का इस तरफ आएगा 3, तो माइनस का n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से जाएगा 3 तो 75, n माइनस 1 इंटू 5, तो देखो कितना हो गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 देखो इंटू में है, और जब इंटू वाला टर्म ट्रांसफर होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, तो 13 इज इक्वल टू n माइनस 1। एक सेकेंड, 5 बन जा 5, 2 बजा 5, 5 जा 25, तो 15, ठीक है। ये माइनस का 1 ट्रांसफर होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 16। तो आपका इस AP का है ना, ये जो गिवन AP है इसमें जो 16th टर्म होगी वो कितनी होगी 78। तो ये आपको फाइंड करना था कि 16th टर्म जो है उसकी 78 होगी। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, पहले क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि इस इन गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना कि कितनी टर्म्स हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड दी है और लास्ट टर्म दी है, बीच में भी और टर्म है आपको मालूम नहीं है। जैसे कि हम बता दें 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा है, 10 लिखा है, तो आप बता सकते हो कि इसमें कितनी टर्म है, टोटल 10 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 10 तक टर्म है, भले बीच में यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बीच में नहीं लिखा है कि टर्म की वैल्यू कितनी है, लेकिन लास्ट टर्म दिया है, तो आपको बताना है कि बीच में और कितनी टर्म है, मतलब टोटल इस एपी में कितनी टर्म्स मौजूद हैं या प्रेजेंट है। एपी है 7 13
19 एंड 205, ये nth टर्म हो गई। तो a की वैल्यू 7, d की वैल्यू हो गई 13 माइनस 7, 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, कितना बचेगा 5। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, गलतियां हो जाती हैं दोस्तों अपन से। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ठीक, एक सेकेंड, 6 होगा, कितना होगा 6। ठीक, और ए एन आपको गिवन है, कितना दिया है 205। फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 205, ए की वैल्यू 7, एन मालूम नहीं है, डी आपको मालूम है कितना है 6। प्लस का इस तरफ आएगा तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। 205 से 7 जाएगा तो बचेगा 198 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू 6। तो 198 इंटू में था 6 तो डिवाइड में आ गया 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 6 से काट दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 का ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू 34। तो हम कह सकते हैं इस गिवन एपी में 34 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है 34। आपको यही बताना है कि गिवन एपी में कितनी टर्म्स है। यदि आपको लास्ट टर्म गिवन रहती है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो 2 क्वेश्चन है, बहुत कुछ भी पूछ सकता है, फिर हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की। तो 18, 5.5, 13, लास्ट टर्म दी है -47। तो ए कितना है 18, डी कितना है दोस्तों a2 माइनस a1, मतलब 15.5 माइनस 18। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 15 2 31, 31/2 माइनस 18, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। तो एलसीएम आया 2, ये हो गया 31 माइनस 36 इज इक्वल टू -5/2, ये डी। और ए एन आपको गिवन है, लास्ट टर्म आपको गिवन है -47। क्लियर, ये लास्ट टर्म है, ए दिया है, डी हमने निकाल लिया। इस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हमने जो है डी निकाल लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर आया था। तो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ठीक, क्लियर है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ए एन की वैल्यू दी है -47 इक्वल, ए की वैल्यू आपको गिवन है 18। ठीक है, एन मालूम नहीं है, डी आपको निकाला है -5/2। ये प्लस का 18 लेफ्ट हैंड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 -5/2। इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। तो 8 से 1 15, 4 1 5 और 1 6, 65 माइनस का, ये इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। ये इंटू में है दोस्तों, यहाँ पर देखो ये जो इंटू में है, तो -5 इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा तो -65/-5। और ये जो डिवाइड में दिख रहा है तो वो ऊपर इंटू में चला जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड वाला नंबर इंटू में और इंटू वाला डिवाइड में। तो 5 से कट गया, 5 1 जा 5 3 जा, तो 13 इंटू 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 13 2 जा 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1, -1 ट्रांसफर हुआ तो हो गया 26 + 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू 27। तो ये आपका आंसर कि इस गिवन एपी में सेकेंड वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 27, मतलब 27 टर्म इसमें प्रेजेंट है। इसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में